जनाब वाला इंतखाबात की तारीख का अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन एक तारीख सुनने में आ रही है और वो है जनाब 28 जनवरी 2024। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इंतखाबात उसी तारीख को होंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में किसी भी दिन इंतखाबात किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहां पर खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वही बात कहते हैं कि जनाब फिलहाल इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज से 3 महीने पहले तक इत्तेहादी थे। 16 महीने की जो हुकूमत थी इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कहा करते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग के वजीर आजम कम बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ज्यादा है। लेकिन आज ऐसा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल नून लीग पर एक तरीके से इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और मकसूद बेशतर उनसे कहते हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है तो इसका रेलेवेंट फोरम शिकायत करने का या तो इलेक्शन कमीशन है या फिर निगरान हुकूमत है। लेकिन फिर वो जुमाइन अंदाज में कह देते हैं नहीं जनाब, नून लीग को अकोमोडेट किया जा रहा है, नून लीग के लिए साजगार माहौल बनाया जा रहा है और इस वजह से हमें साजगार माहौल नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद सियासी मंजरनामे में काफी ज्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। अब अगले हफ्ते से मुस्लिम लीग नून बाकायदा से इलेक्शन मुहिम का आगाज करने जा रही है। जावेद लतीफ साहब का इस हवाले से क्या कहना है, जरा ये गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आज जोर पर यह बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हमने अपने पर होने वाले मजालिम तो बुला दिए और हर दफा बुलाए। हमने तो वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देखते हुए हमने वो जिक्र भी ना किया। हमने कहा ये अदारों का काम है। अच्छा, एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो इत्तेहादी जमात थी 16 महीने की हुकूमत की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात थी, उनकी जानिब से एक इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं कि लग ऐसा नहीं रहा है कि अब से 3 महीने पहले तक ये दोनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान में हुकूमत कर रही थी और इत्तेहादी थी और शीरो शकर थी। मैं आ गया हूं और अब इलेक्शन अनाउंस करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इलेक्शन की बात कर रही है और बात करना गलत भी नहीं है जनाब। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं और इस हवाले से समाअत भी चल रही थी, उस हवाले से भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन जब उनसे बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से कि भाई 3 महीने पहले तक तो आपकी हुकूमत थी, आप इत्तेहादी थे, आपके वजीर खारजा उसमें थे, कैबिनेट मेंबर्स आपके थे, तो फिर अब आप मुस्लिम लीग नून पर इतने संगीन इल्जामात क्यों लगाते हो? और फिर महंगाई में इजाफा, डॉलर की कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, मुल्क की मईशत जिस तरह से जबूहाली का शिकार हुई, उसमें कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार होंगे ना। तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ने अपनी 16 महीने की हुकूमत में इत्तेहादी होने पर माफी भी मांगी है। एक बड़ा संगीन किस्म का बयान खुर्शीद शाह साहब ने दिया है। लेकिन क्या पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पोजीशन में है कि वो वोट हासिल कर सके? अगर माजी में देखा जाए तो 2018 में भी पंजाब में पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें नहीं थी। 2013 के इलेक्शंस की बात की जाए तो वहां पर भी उससे ज्यादा उनकी सीटें नजर नहीं आ रही। 2008 में कुछ सीटें मिली थी, लेकिन 2008 में भी शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में हुकूमत बनाई थी और वजीर आला पंजाब थे। लेकिन आज फिर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का तकाजा करती है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? अब जनाब एक और पार्टी जिस सैका में पाकिस्तान पार्टी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शामिल हो गए, आज उन्होंने जलसा किया। इस जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने अपना मंशूर आवाम के सामने रखा। 300 यूनिट जो भी यूज करेगा बिजली वो फ्री यूज दी जाएगी। इसके अलावा दीगर उन्होंने ऐलानात किए। अलीम खान साहब का क्या कहना था वो भी सुनिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है। ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। जहांगीर खान साहब की सरबराही में आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अभी जनाब सियासी मामलात हो गए, लेकिन एक अदालती मामलात का भी जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम पर फैसले के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और गालिबन मंगल से इस केस की समाअत होगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि इस अहम केस की समाअत करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।